अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्क के टॉपिक को। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पुराने व्यूअर्स को पता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करवाते हैं तो उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। उसका फ़ायदा एक तो ये हो जाता है कि प्रैक्टिस मटेरियल स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो जाता है, और दूसरा ये है कि उनकी सेल्फ एवेल्यूएशन हो जाती है कि जो उन्होंने पढ़ा है किस हद तक उन्हें क्लियर हो चुका है। तो बिल्कुल उसी तरह अभी रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद हम ये दो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और ये सेकंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये आपका सेल्फ टेस्ट भी है क्योंकि यहाँ पे आंसर की भी दी हुई है, और आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे दिए गए रिजल्ट के साथ मैच करके आप अपना रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं। उससे आपको समझ आ जाएगी। अगर रिजल्ट अच्छा है, इट मीन्स कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपका रिजल्ट पुअर है तो आपको इस टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मज़ीद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों हमने ये सिलसिला शुरू किया है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का, इसका क्या फ़ायदा है और किस तरह से हमने काम करना है, और ओवरऑल जो है प्रैक्टिस का रोल क्या है इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ये बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए अब हर वीडियो में इसको मैं नहीं बता रहा। तो मैंने एक लिंक नीचे शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो भी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो मैंने स्टार्ट में पीछे सॉल्व करवाई है। उसके अंदर मैंने डिटेल में बात की हुई है। तो आप अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में, बल्कि मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि आप ज़रूर लें, तो आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो के अंदर जो मैंने बातें की हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के हवाले से वो सुन सकते हैं। और उसमें आपने कंटेंट में नहीं जाना, यानी पीछे बोर्ड पे जो मटेरियल है उसमें नहीं जाना। जस्ट आपने मेरी बातें सुननी है कि मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से क्या बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज की तरफ। व्यूअर, इसमें यह है कि 110 जो है क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें सिंपल है, क्योंकि हमने वर्ब की फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है यहाँ पे सूटेबल होगी और वो क्या होगी। तो उसमें अब दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपको पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस एक्सरसाइज से पहले। तो ये मैंने नोट्स के अंदर उसको मेंशन कर दिया, यानी कि आपको पहली बात है ये पता होना चाहिए कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब क्या होता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म की वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए। तो ये फॉर्म की जो है डिफरेंट वर्ब्स की जो फॉर्म जो हैं, और ये जो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब हैं, ये टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं क्लियर तो पहले आप उन टॉपिक्स को समझें, फिर आप इस एक्सरसाइज की तरफ आएँ। 110 हमारे ये क्वेश्चंस हैं। तो चूंकि यहाँ अभी 37 क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोर्ड के आगे से हट जाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद फिर ये स्लाइड चेंज होती रहेगी, 3-4 दफ़ा ये स्लाइड चेंज होगी। 110 क्वेश्चन हैं। जो लास्ट स्लाइड होगी वो आंसर्स की वाली होगी, तो वो भी आपने उसका भी स्क्रीन शॉट ले लेना है। तो वो आपके सामने आपके आंसर्स हैं। आप यहाँ पे पहले अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, फिर अपने आंसर्स को वहाँ पे दिए गए आंसर के साथ मैच कर लेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब इस तरह से है कि ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है, ऊपर क्वेश्चन में भी लिख दिया गया है और साथ में वर्ब दे दिया गया है। ये जो रेड इंक के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो है ये वर्ब है। आपने इस वर्ब को यूज करना है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट कौन सी फॉर्म सेंटेंस की सेंस के मुताबिक यूज होनी है, आपने बेसिकली ये चीज देखनी है। तो यहाँ से आप वर्ब उठाएंगे और उसकी करेक्ट फॉर्म से आप जो है वो ब्लैंक्स को फिल कर देंगे। एंड पे जो आखिरी स्लाइड में आंसर्स किया उसके साथ आप चेक कर लेंगे कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। और उसमें ये भी बता दूं कि एक सेंटेंस के अंदर जो है एक से ज्यादा ब्लैंक्स हो सकती हैं, तो वर्ब आपका सेम ही यूज होगा, लेकिन वो डिफरेंट ब्लैंक्स हैं। तो आपने वहां पे वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करनी है, ये आपने कंटेक्स्ट से ही देखना है, सेंस से ही देखना है। इस तरह से भी हो सकता है कि वर्ब एक ही है, लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर उसकी दो डिफरेंट फॉर्म यूज होगी, दो डिफरेंट ब्लैंक्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात जो है तरीकाकार इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। स्क्रीन से आगे से मैं हट रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लें और इसके फ़ौरन बाद जो है वो 3-4 स्लाइड्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और ये आप स्क्रीनशॉट ले लें।